सत्यपाल मलिक कौन है? पूर्व गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। किस कांग्रेस के लीडर है? बीजेपी के थे। 4 बार के राज्यपाल हैं। हाँ, वो क्या कह रहे हैं? देश गलत हाथों में है, कह रहे हैं ना। बीजेपी भी तो कह रही है उनको कुछ मिला नहीं तो बौखला रहे हैं। यही तो बात है। बीजेपी की तरफ से लॉन्च हो रहा है कि 9 साल में हर साल एक नया आईआईटी निर्माण हुआ है, हर साल एक आईआईएम बना है, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खोला गया है और हर दिन 2 कॉलेज खोले गए हैं, हर रोज आईआईटी का निर्माण हुआ है। ये देख रहे हैं हर रोज कुछ न कुछ बन रहा है देश में। आप कह रहे हैं विकास नहीं, मैं किधर कहा? मैं आपकी बात को जवाब दे दूं। आपने सही, आपने हाँ हो गया। आज देश का जितना भी गरीब का बच्चा है सब डॉक्टर इंजीनियर बन के घूम रहे हैं, ठीक है ना। और विदेशों से बहुत कॉल आ रहा है उनको कि आइए हमारी कंपनी में, आइए हमारी कंपनी में। लेकिन इतने जॉब ऑफर आ रहे हैं ना कि इस देश का युवा कंफ्यूज है कि जाए कहाँ। अच्छा, हाँ, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी 2024 में? हमारी कोई रणनीति नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, अच्छा, ना किसी कोई पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं एक जनता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि जो अगर जनता की बात ना करे और हम भी जनता हैं तो हम उसे सुनना बंद करेंगे। अच्छा, इस बार कलीम शेख 2024 में कौन सी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्या कैंपेनिंग की जा सकती है या फिर आप सत्ता में राजनीति में आना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं आते हैं राजनीति में आएंगे आप? नहीं, मुंबई से आएंगे ना, या कहीं से सीट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। किस कैंपेनिंग में दिखाई देंगे? किसकी कैंपेनिंग करेंगे? कैंपेनिंग अभी हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं, फिर भी क्या रणनीति? आप खुद देखिए। इतना अरे यार वो सुनिए ना। हाँ, सुनाइए। बात तो आप सुनते नहीं है। ये बताइए सत्यपाल मलिक कौन है? पूर्व गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। किस कांग्रेस के लीडर है? बीजेपी के थे। 4 बार के राज्यपाल हैं। हाँ, वो क्या कह रहे हैं? देश गलत हाथों में है, कह रहे हैं ना। बीजेपी भी तो कह रही है उनको कुछ मिला नहीं तो बौखला रहे हैं। यही तो बात है। तो बौखला रहे हैं तो जाए बीजेपी, उनसे पूछे क्यों बौखलाए हैं, है ना। तो बस यही बात है। और हम में किसी के विरोध में प्रचार वगैरह की बात जो कर रहे हो ना, हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हम सत्ता के विरोध में हैं। और जनता कभी भी सत्ता के विरोध में आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब हम पोलिंग बूथ से वोट दे के निकलते हैं ना, जो 80 करोड़ इस देश के वोटर हैं, इन्हें विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। ये 9 साल के जो कार्यकाल में ये मुझे लगा। तो कलीम शेख केंद्र की राजनीति को कितना समझते हैं? क्या इस बार जो है मुंबई से निकलकर आज दिल्ली में आप अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं? मैं दिल्ली में आवाज बुलंद करने नहीं आ रहा हूँ। चुनाव भी सुनिए तो मेरी बात। प्रधानमंत्री का चुनाव भी होना है। हाँ तो सुनिए ना, समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और आप समर्थन की बात कर रहे हैं। बताइए, मेरी भी बेटी है और ये जो पहलवान धरने पर बैठे हैं मेरी भी बेटी है। मैं भी अपनी बेटी को कुछ बनाना चाहता हूँ। और जब वो नेशनलाइज खिलाड़ियों का ये हाल है तो फिर बताइए कि मैं अब ये तो सवाल उठाऊंगा ना कि आज उस पर तो कल किस पर, कल किस पर, कल किस पर। हाँ, सबकी बारी आ रही है कि नहीं आ रही, ये बात है। हाथरस में भी हुआ, हाँ, उन्नाव में भी हुआ, अब ये नेशनल खिलाड़ियों पर हुआ। तो ये बताइए, इसका विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कार्रवाई लगातार की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई, WFI पद से कार्रवाई होती तो ये लोग, से हटा दिया ना? कार्रवाई होती तो ये लोग धरने पे बैठते सर? ये बताइए। कार्रवाई नहीं हो रही, हुई है आपके हिसाब से? पद से हटा दिया और क्या चाहिए बताइए? अब गिरफ्तारी भी होने वाली है। पॉक्सो में क्या होता है? कानून की बात होती है ना, तो पॉक्सो में क्या होता है? पॉक्सो की धारा लग के तुरंत जो है गिरफ्तारी होती है, जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन चलता है। हुई है क्या? इन्वेस्टिगेशन चल रहा हुई है। है। गिरफ्तारी हुई है क्या? गिरफ्तारी की बात पॉक्सो में क्या होता है? आप ही जवाब दे रहे हो और आप ही सवाल भी फिर वही रिपीट कर रहे हो। अब कलीम शेख, यही तो बात है ना कि जो जो ना मैं वकील नहीं हूँ। फिर वही बात कर रहे हो। यार जनता इतनी पागल है क्या, उसे धाराएं नहीं पता? ये बताइए, जनता पागल है? मैं जनता ही हूँ, मैं पागल हूँ, जनता पागल है कि उसे धाराएं नहीं पता है? अच्छा, पॉक्सो के अंदर जो है, अच्छा कलीम शेख को कितनी जानकारी है, क्या मतलब धाराएं हैं? क्या इधर एफआईआर हाँ, उधर गिरफ्तारी, तो क्यों नहीं हुई? हम लगातार वकीलों से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बात की जा रही है, अब धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। तो मैं तो ये भी तो कह रहा हूँ ना, अपने बयान दर्ज कर आप लोग बात नहीं समझ रहे हो। मैंने तो कहा उम्मीद छोड़े क्या हमने, कानून की इंसाफ नहीं करेगा? हमने तो उम्मीद नहीं छोड़ा, है ना। तो इस देश की जो कानून है ना,
ये बड़े बड़े लोगों को उठा के जेल में डाला है, तो हमें उम्मीद है कि इनको भी इंसाफ अच्छा, मिलेगा। आपको नहीं लगता रेसलर जो है राजनीतिक पार्टियों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, गोलियां खेल रहे हैं, अपने भाला फेंक रहे हैं? एक किस आधार पर कह रहे हैं आप? क्योंकि पार्टियां कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, वो कहने दो। पार्टियां आप कह रही किस हैं, आधार पार्टियों के पर? प्रवक्ता आप कह तो रहे हैं। आप प्रवक्ता नहीं हो ना पार्टी मैं के। उनकी आवाज लेके आ रहा नहीं हूँ, ना, आप तो उनके सवाल लेकर आया। देखो यहीं पर आपसे मुझे आपने बोला कि मैं उनके सवाल लेके आ रहा हूँ, तो आप सत्ता का सवाल हम जनता से कर रहे हो, तो यहीं पर तो मैं आपको गला पकड़ रहा हूँ और आपको बुरा लग रहा है। क्योंकि कैमरे पे आप बैठे हो। तो मैं यहाँ पर आपको पकड़ूंगा कि नहीं? आप सत्ता का सवाल हमसे क्यों करेंगे? सत्ता से हमारी पूछ रहे सवाल सत्ता से पूछिए जाके। ये होता है लोग सत्ता से पूछ नहीं पूछ रहे हैं। आप कलीम से पूछ रहे हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ये गलत है ना यार। अच्छा बताइए, आपको लग रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है? किसमें? 2024 को राजनीति पूरी करने का मौका कौन दे रहा है? हाँ, हम चाहते हैं कि राजनीति हो, कौन दे रहा है? सत्ता ही दे रही है ना। अच्छा, राजनीति करने में अगर विपक्ष को आप मौका नहीं दोगे तो विपक्ष राजनीति करेगा। सत्ता ने तो भेजा था बात करने के लिए पीटी उषा को, क्यों नहीं बात की? क्यों बेइज्जती करके उनको भगा दिया गया? कहाँ? वहीं जंतर मंतर। तो पीटी उषा ने क्या कहा? क्या कहा? उनको बात नहीं करनी थी, उनके साथ बदतमीजी की और उन्होंने कुछ कहा होगा, बातचीत करने के लिए गए। पर उन्होंने खिलाड़ियों पर कुछ टिप्पणी की होगी नहीं तो की थी, अब बताइए तो ना। उन्हें पसंद नहीं आया होगा, बस। अच्छा, इस वजह से नहीं बात हो पाई। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, बात कोई भी हो ढंग से होती है ना। हाँ, कोई भी बात हो ढंग से होती है। मैं आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ ढंग से वार्तालाप कैसे होता है, वार्तालाप कैसे होता है, सभ्यता से ढंग की बात होती है। अब मुझे भी ये बात एक ही मैं आप लोग से कहूँ कि देखिए कानून अपना काम कर रहा है और जनता अपना 24 में काम करेगी, बस बात यही है। चलिए ठीक है, लास्ट में कुछ थोड़ा गुनगुना दीजिए, लोग समझ जाते हैं। क्या जो वायरल है, जो आपने लिखा है, अभी तो नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन जो पहले लिखा है, जो सबसे फेमस लाइन है, अगर वो कुछ जनता को सुनाना चाहे। अब जब ये रिश्ता सरकार बता देगी कि अडानी से क्या है, तो हम जनता भी भक्त बन जाएंगे सत्ता के। तो इसीलिए बोला कि न यूं शर्म से तुम निगाहें झुका लो, अडानी का रिश्ता हमें भी बता दो, मुझे फिर से अपना चौकीदार बना दो, कोई बात अपने मन की सुना दो। हम जनता यही कह रहे हैं। अच्छा, अडानी आप कह रहे हैं, अडानी पे गाना भी गुनगुना रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? ऐसा लग रहा है आप ही तो डरा रहे हो मुझे। ना ना, आप डरा रहे हो। संविधान ने हमें डरने की इजाजत दी है जनता राहुल को। गांधी ने संविधान ने जनता में आप डरा रहे हो, कर दिया। आप डरा रहे हो। सुनिए मेरी बात, संविधान ने हम जनता को डरने का अधिकार दिया है क्या? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ क्यों? संविधान ने नहीं दिया है। तो हम क्यों डरे? अरे हम संवैधानिक लोग हैं ना। सदस्यता खत्म हो गया, अडानी करते तो हुए मेरा- आपकी कहीं मैं- आपके ऊपर कार्रवाई न हो जाए। मैं भी किसी भी पार्टी का न सदस्य हूँ, न नगर सेवक हूँ, न MP MLA हूँ। तो मेरा क्या सदस्यता रद्द करोगे? मुझे जेल में डाल दोगे और क्या होगा? हाँ, होंगे। वो आप लोग को पता होगा। हम कहाँ, हम जनता बोल रहे हैं ना कि हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, महिलाओं बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार फलाने की सरकार, ये सब हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसका जवाब नहीं मिला तो 24 में इनको जवाब मिलेगा। चलो ठीक है, वो GST वाला लास्ट में। एक GST आपको बड़ा फेमस GST का इसलिए क्योंकि व्यापारी त्रस्त हो गया है मंदी से। तो व्यापारी कह रहा है कि मुझे कुछ पैकेज दो, बूस्ट करो हमारे बाजार को। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा।